तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में और भी अच्छे से जानकारी हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो माउस है, आप ये कहीं पर भी इसको इस तरह से आप रखोगे तो आप देख सकते हो कि ये आपको उस बटन का या उस फीचर का आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि ये क्या काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इनकेस अगर आप कहीं पर अटक जाते हो या आपको पता नहीं कि आपको ये बटन क्या काम करता है, ये किस चीज़ का बटन है, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको इस तरह से यहाँ पर इसको लाके यहाँ पर माउस को रखना है, कुछ सेकंड्स के लिए आपको रखना है। तो इसके बाद ये आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा वो चीज़ ये क्या करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लूप है, यहाँ पर आपने रख दिया, ये हॉट क्यूज है, ये मेमोरी है। तो इसी तरह से आप कहीं पर भी जब आप ये माउस को आप उसके पास लाके रख दोगे, जो भी चीज़ के ऊपर आप पास लाके रखोगे, तो ये आपका ये उसको इंफॉर्मेशन देगा कि ये चीज़ क्या काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं आप अटक जाते हैं तो इस तरह से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। तो अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है ऑटो रिलोकेट फीचर, जो कि रेकॉर्डबॉक्स 6 में आया है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर जो ये आइकॉन है आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये मेरा ऑडियो फाइल यहाँ से मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि इनकेस अगर मैंने मेरे ऑडियो फाइल को यहाँ से किसी और ड्राइव में कॉपी कर लिया या फिर किसी और फोल्डर में कॉपी कर लिया है, तो ये ऑडियो फाइल यहाँ से प्ले नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस ट्रैक को यहाँ से मूव कर लिया। तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे सिंपल इसको राइट क्लिक करना होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो रिलोकेट फीचर। बस आपको इसको क्लिक करना है और ये फाइल को अपने आप ढूंढ लेगा। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑटो रिलोकेट फीचर यूज़ करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी ऑडियो फाइल है वो आपके लैपटॉप में होना चाहिए। जहाँ पर भी आपने मूव किया है वो अपने लैपटॉप में होना चाहिए। अगर आपने उसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लिया है तो हार्ड ड्राइव भी लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा तरीका ये भी है, इनकेस अगर आपको पता है कि आपने उसको कहाँ पर स्टोर किया, आपने कहाँ पर सेव किया है, आपको सिर्फ सिंपल से इसको रिलोकेट करना है और आपको फोल्डर को ढूंढना है जहाँ पर आपने ट्रैक को मूव किया है। उस फोल्डर को ढूंढ के आपको उसको ओपन करना है। इनकेस अगर आपको नहीं पता कि आपने उसको कहाँ पर स्टोर किया है या फिर आपने कहाँ पर उसको सेव किया है, आप सिंपली उसको ऑटो रिलोकेट कर लीजिए और आपके लिए ये आपको ट्रैक सर्च करके ढूंढ के दे देगा। तो अभी हम ट्रैक को किस तरह से एनालाइज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी ट्रैक का बीपीएम शो नहीं करता, कभी उसका आर्टिस्ट या उसका लेंथ शो नहीं करता। तो उसके लिए सिंपल हमको करना क्या होता है, हमको सिंपली जो ट्रैक है उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ट्रैक को एनालाइज करना है। उसके बाद आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको ध्यान रखना है कि बीपीएम की और फ्रेज ये सब क्लिक रहे। तो इस तरह से ये ट्रैक को एनालाइज करना ये स्टार्ट कर देगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल करके ही आप ट्रैक को एनालाइज कर सकते हो। आप चाहिए तो आप सारे के सारे ट्रैक एक साथ भी एनालाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल ऑल दबा के सबको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको एनालाइज ट्रैक करना होगा। इनकेस आपको अगर सब ट्रैक एनालाइज नहीं करना है तो आप ऐसे इस तरह से कंट्रोल या कमांड दबा के सिलेक्टेड ट्रैक को भी आप एनालाइज इस तरह से आप कर सकते हो। तो होप आपको ये सीरीज़ रिकॉर्ड बॉक्स का अच्छा लगा होगा। तो अगले सीरीज़ में हम कुछ और डिटेल में रिकॉर्ड बॉक्स के बारे में जानेंगे, जहाँ पर हम कंट्रोलर के बारे में भी देखेंगे, किस तरह से कंट्रोलर रिकॉर्ड बॉक्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं और कुछ उसके डीप फीचर के बारे में भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ।